रात्रि का वो क्षण था जब आकाश अपनी सबसे गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। महल के प्राचीरों पर टिमटिमाते दीपक जैसे किसी अनकहे रहस्य की रखवाली कर रहे थे। दूर कहीं शंख की धीमी ध्वनि लहरों की तरह उठती और विलीन हो जाती। उसी गहन मौन में जनक के राजमहल के भीतर एक प्रश्न जन्म ले रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का था। राजा जनक अपने विशाल कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने सोने से जड़ा सिंहासन था, पर उनके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे किसी अदृश्य बंधन ने उन्हें जकड़ रखा हो। उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया था, धन, वैभव, सम्मान, ज्ञान। फिर भी एक प्रश्न उनकी आत्मा को बार बार कुरेदता था। यदि आत्मा शुद्ध है, अछूती है, तो फिर ये कर्मों का जाल किसके साथ चलता है? कौन है जो जन्म से जन्म तक इस अदृश्य लेखे को ढोता है? उसी समय जैसे अंधकार को चीरता हुआ कोई प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही सभा में प्रवेश हुआ उस अद्भुत मुनि का, अष्टावक्र का। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर उनकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि मानो समस्त ब्रह्मांड की सच्चाई उनमें समाई हो। जनक ने उन्हें प्रणाम किया, पर उनकी आंखों में प्रश्नों की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे मुनिवर, यदि आत्मा साक्षी मात्र है, यदि वो पवित्र है और अकर्ता है, तो फिर प्रारब्ध कर्म किसे भोगने पड़ते हैं और मृत्यु के बाद कौन ले जाता है उन कर्मों का भार अगले जन्म में? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उनका मौन ही जैसे उत्तर का प्रारंभ था। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, मानो वे उस सत्य को वहीं से खींच कर ला रहे हों। राजन, उन्होंने कहा, यह प्रश्न वही पूछ सकता है जिसकी चेतना जागने लगी हो। सुनो और अपने भीतर उतर कर सुनो। हवा में एक हल्की कंपकंपी फैल गई। दीपकों की लौ स्थिर हो गई, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। आत्मा, वो न जन्म लेती है न मरती है, वो न पापी है न पुण्यवान, वो केवल साक्षी है, निर्लेप, निष्कलंक, असीम। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश उनसे स्पर्श तक नहीं होता, वैसे ही आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनक ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके भीतर अभी भी जिज्ञासा की लहरें उठ रही थीं। तो फिर हे मुनिवर, उन्होंने पूछा, ये सुख दुख, ये जन्म मरण, ये कर्मों का बंधन, ये सब किसके साथ होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को उस द्वार तक ले जा रहा हो जहां से सत्य स्वयं प्रकट होता है। राजन, उन्होंने कहा, ये सब उस सूक्ष्म शरीर के साथ होता है जिसे तुम देख नहीं सकते। ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, पर ये इन सब का संगम है। इसे ही तुम जीव कहते हो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, वातावरण में एक गहरी गंभीरता उतर आई। जब तुम मैं कहते हो, अष्टावक्र बोले, तो वो मैं आत्मा नहीं है, वो मैं है अहंकार, मन और बुद्धि का संगठित रूप। यही जीव है जो कर्म करता है और यही कर्मों के फल को भोगता है। जनक की आंखों में जैसे कोई पर्दा हटने लगा, परंतु अभी भी एक धुंध बाकी थी। और मृत्यु के बाद? उन्होंने पूछा। अष्टावक्र ने अपनी उंगली से हवा में एक वृत्त खींचा। मृत्यु केवल स्थूल शरीर का अंत है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे अधूरे कर्म समाये हैं, वो नष्ट नहीं होता। वही जीव अगले जन्म की यात्रा करता है। महल की दीवारों पर छायाएं नृत्य करने लगीं, जैसे वे भी इस रहस्य को सुन रही हों। सोचो राजन, अष्टावक्र बोले, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो केवल एक क्षण का भाव नहीं होता, वो एक छाप छोड़ता है मन पर, चेतना पर। यही छाप संस्कार बनती है और यही संस्कार मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहते हैं। जनक अब पूर्णतः ध्यान में डूब चुके थे। तो क्या ये जीव ही कर्मों का हिसाब लेकर चलता है? उन्होंने पूछा। हाँ, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, पर यह हिसाब कोई बाहरी लेखा नहीं है, ये स्वयं जीव के भीतर अंकित होता है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर कर्म के भीतर उसका फल छिपा होता है। अचानक बाहर बिजली चमकी और एक क्षण के लिए पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। जब समय आता है, अष्टावक्र ने कहा, तो वही बीज अंकुरित होते हैं। यही प्रारब्ध है, वो कर्म जिसका फल अब भोगना ही पड़ेगा। जनक की आंखों में अब भय नहीं था, केवल गहरी समझ की झलक थी।
पर आत्मा? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा इन सब का साक्षी है। वो ना बंधी है ना मुक्त। बंधन और मुक्ति ये सब जीव के अनुभव हैं। आत्मा तो केवल प्रकाश है जो सबको प्रकाशित करता है। एक गहरा मौन छा गया। उस मौन में जैसे सत्य स्वयं प्रकट हो रहा था। राजन, अष्टावक्र ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो आत्मा है, ना कि ये जीव, न ये शरीर, न ये मन, तब वो मुक्त हो जाता है। तब भी प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं, पर वे उसे छू नहीं पाते। जनक की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस सत्य की अनुभूति के आंसू थे जो शब्दों से परे था। जैसे एक अभिनेता मंच पर कई भूमिकाएं निभाता है, पर भीतर से जानता है कि वो केवल एक अभिनेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। धीरे धीरे रात्रि समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी। पर उस रात केवल सूर्य ही नहीं उगा था, जनक के भीतर भी एक नया प्रकाश उदित हुआ था। अब उनके प्रश्न समाप्त हो चुके थे। अब केवल मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें कोई जिज्ञासा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति थी। और उस शांति में जैसे पूरा ब्रह्मांड समा गया था, क्योंकि अब वे जान चुके थे, कर्मों का हिसाब कोई बाहर नहीं रखता, वो स्वयं जीव के भीतर अंकित होता है। और आत्मा, वो तो सदा से मुक्त है, सदा से अछूती, सदा से प्रकाशमान। रात्रि के उस अंतिम क्षण में, जब आकाश और पृथ्वी के बीच की सीमा मिटती सी प्रतीत होती है, जनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार उन्होंने स्वयं को देखा जैसे वे वास्तव में थे। न शरीर, न मन, न कर्म, केवल साक्षी, केवल शुद्ध चेतना, केवल आत्मा।